ठीक है, तो गाइस आज बात करने वाले दो चीज के बारे में। पहला क्या है, गूगल एडसेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, और डिस्प्ले एड्स क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, गूगल एडसेंस गूगल का ही एक अलग से इनिशिएटिव है जो कि हेल्प करता है किसको, एक नॉर्मल जो ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं हमारे पास कुछ ना कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। आपके पास डेली का कितना ट्रैफिक आ रहा है, अराउंड 1 लाख का ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक 1 लाख तक का आ रहा है। तो आप लोग क्या करते हो, आप गूगल के पास जाते हो और गूगल को क्या बोलते हो कि भाई मेरे इसमें ना, मैंने कुछ कुछ स्पेस दिया हुआ है, इसको आप क्या कर लो, इसको बाय कर लो, इसको रेंट पे मैं दे दूंगा, आपको जो ऐड चलाना है वो ऐड चला लो। ये गूगल में करते हो आप, ठीक है। तो होता क्या है, देखो गूगल के एड्स हमेशा अच्छे एड्स आते हैं। अच्छे ऐड मतलब कि वेरीफाइड चीजें ही उसमें आपको शोकेस होंगी। ठीक है, इसमें इसलिए सबसे बेहतरीन इसी को बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई फेक इन्फॉर्मेशन सेल नहीं होती। ठीक है, आया समझ में। तो मेरे पास अगर ट्रैफिक आ रहा है, मेरे वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, और कोई भी इस पे आकर के कभी मान के चलो, जैसे कि मान लो 1 लाख लोगों में से मैं भी एक, मैंने इस पे क्लिक करा। ठीक है, मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना, कुछ पैसा किसको मिलेगा, इस वेबसाइट वाले को मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब इसके पास जो इसके ब्लॉग्स है वो क्या है, एडसेंस अप्रूव्ड है। ठीक है, तभी मिलेगा। ये पैसा दे कौन रहा है, जो ऐड चला रहा है। ठीक है, तो जब भी हमको कहीं पे ऐड चलाना होता है, हमें हमें क्या की चीज चाहिए होती है, तीन चीजें हमको मैटर करती है। पहला देखो, हमारे पास पैसा, मान लो कि मैंने 100 रुपए ऐड पे लगाए। ठीक है, ये ऐड के पैसे मैंने किसको दी, गूगल को दी। ठीक है, तो गूगल के पास चले गए 100 रुपए। गूगल ने क्या करा, इसमें से 50 रुपए खुद रखे, और 50 रुपए का ऐड कहाँ दिखा दिया, दूसरे ब्लॉग्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चला दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो यहाँ पे बंदा है, जिसका ये पेज है, उसको भी पैसा शेयर होता है, और जो यहाँ पे यूट्यूब जिसका वीडियो है वहां पर भी उसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 100 रुपए दिया, तो मान के चलो 150 रुपये उसने कमाए, और यहाँ पे 25 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 25 उसने यहाँ पे दिया। इसी से इन लोगों का बिजनेस चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, सिंपल जाओ, कुछ भी लो, कुछ भी ओपन करो, जैसे ये लो, ये गया यूट्यूब ओपन करा मैंने। ठीक है, ओपन कर देना, देखना ऐड आना चाहिए, तो दिख रहा है पहला ऐड, ये किसका है, गूगल क्लाउड का है। ठीक है, ये कुछ ऐड चल रहे हैं, जैसे अभी देखते हैं ना, जैसे ये बंदा है, मैंने क्लिक करा, किसका ऐड आया, होस्टिंगर का ऐड है। ठीक है, अब इसमें तीन लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, देखो, तीन लोग हैं जो कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कराने के पीछे अवेलेबल है, हमको उसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कौन है, गूगल नहीं, सबसे पहला कौन है, होस्टिंगर। होस्टिंगर वो है, वो कंपनी है जो क्या कर रही है, ऐड को, ऐड चला रही है, आ जाओ ऐड चला रही है। उसके बाद ये ऐड किसके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, चला, किसके इस पे चल रहा है, ये देखो दिखा है, सोशल सेलर, मतलब कि जो लक्षित है उसके यूट्यूब चैनल पे चला। ठीक है, अब जो होस्टिंगर है उसने स्पेंड किए कितने, मान के चलो $100 यूट्यूब के ऊपर। तो यूएस का कंपनी ना, डॉलर में स्पेंड करेंगे, तो यही पैसा हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। इसमें कैसा होता है, 70-30 का पार्ट होता है, पता है कि नहीं, यूट्यूब 70% देता है, 30% रख लेता है। ये समझ गए, जब जब आपके यूट्यूब पे ऐड चलेगा, जो रेवेन्यू बनेगा कंपनी का, वो आपको 70% मिलता है, बाकी सब कंपनी नहीं। बस तो वो उसी पैसे को दे रहा है, वो थोड़ा जेब से पैसा लगा। यूट्यूब किसका बोला, गूगल का ना। ठीक है, अभी बहुत सी चीजें जो गूगल ने परचेज कर ली है, अब चाहे उसको लोगों को पता भी नहीं होता। बहुत सारी जैसे कि बहुत, जैसे मेरे को भी कुछ दिन पहले बोलता कि जो ट्रेंड्स देखते हो आप, किसका पता है क्या, नहीं नहीं, नॉर्मल ट्रेंड्स, ट्रेंड टू शॉप, कपड़े की दुकान है, किसकी है पता है क्या, ठीक है, रिलायंस की है। पहले सिर्फ ट्रेंड था, फिर रिलायंस ट्रेंड हो गया। ठीक है,
उनको अगर वो नाम बदलते भी नहीं ना तो भी हमको, हाँ, ये तनिष्क, फिर टिया या मिया करके कोई कंपनी है, सेम टाटा ही कंपनी है सारी। तो लोग क्या करते हैं, इतने ज्यादा जो भी लगता है वो कंपटीशन में आ रहा है, इसका खरीद लो। यूट्यूब लगा कॉम्पिटिटर में आएगा, एक काम करते हैं, खरीद ही लेते हैं। समझ में आ रहा है, कॉम्पिटिटर को खरीद लो। जैसे कि एक कंपनी है हैमर करके, वो बेचती है क्या, वो बेचती है ईयरफोन्स, भी बोट के जैसे, बोट पता है। तो उस कंपनी ने क्या किया, कॉम्पीट नहीं कर सकती तो क्या करते, कॉम्पीट नहीं किया तो कोलैब करने का। मैं, जो जिसको हरा नहीं सकते दोस्त बना, ठीक है। तो उसने क्या करा, उससे दोस्ती बना ली, बोले कि एक काम कर, पूरी कंपनी कितने की, बोला 100 करोड़, 200 करोड़ पकड़, तो छोड़ देगा दूसरा वाला, क्या ही कर लेगा। पैसा लिमिटेड नहीं है, पैसा वो लोग, उनको पता है कि बनता कैसे और उठा कैसे। ठीक है, जैसे स्टॉक्स में देखोगे ना, आपको लगता हो, जैसे मैं कल ही एक वो डेटा कर रहा था, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहा था बैठ के, मतलब समझ रहा था क्या, किसी ने बोला कि यार मैं 1,000 रुपए हर दिन कमाता हूँ। ठीक है, 1,000 रुपए हर आदमी नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि इतना कमाने के लिए उसने इतना लगाया था। 2 से 3% का खाली प्रॉफिट होता है। जो अच्छे ट्रेडर करते हैं ना, वो इतने में करते हैं। तो हमको लगता है कि यार कि तो कितना कम है, अब इसी का अमाउंट को डबल करते जाओ। ठीक है, 1 लाख में अगर आपका एक 1,000 बन रहा है, 2 लाख में कितना बनेगा, 2,000, 10 लाख में कितना बनेगा, 10,000 बड़ा लग रहा है। तो सिर्फ वो कैपिटल की बात है कि तुम कितना लगा पा रहे हो। अगर तुम 10 लाख रुपए लगाए हो और सेम रेशियो में बढ़ा है, तो आपको दिन का 10,000 कमा रहे हो। भाई दिन का 10,000 कौन कमा रहा होता है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करोड़ भी कमाते हैं, लेकिन जो एवरेज लोग है वो 1,500, 1,500, 2,000, 3,000 कमाते हैं। तुम 10,000 कमा रहे हो, लेकिन उसके पीछे का जो रिस्क है, जो 10 लाख है, वो तो कोई देख ही नहीं रहा। तो वो थोड़ा सा दिमाग मिले कंपनी में। अच्छा, किसका, कौन सी कंपनी का शेयर ले लिया। अच्छा, मतलब क्यों बोल रहे कि तुम लोग लगाओ पैसा मैं दूंगा, ऐसा। थोड़ा यार बढ़िया है भाई। ठीक है, अब समझ में आया सीन क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने को समझना पड़ेगा कि यार 3 लोग इन्वॉल्व है। पहला कौन हो गया, होस्टिंगर हो गया, दूसरा यूट्यूब खुद हो गया, तीसरा जिस बंदे के चैनल पे वो ऐड चल रहा है। ये 3 हो गए। अब इनको मुझे पैसा वैसा अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन चलने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं, देखो हमेशा इसका प्रोस्पेक्टिव 2 टीमों में समझते हैं। पहला होता है जो क्या है, जो जिसके पास खुद का ब्लॉग है या किसी का जो खुद का यूट्यूब चैनल है। दूसरा कौन है, एडवर्टाइजर, जो अपने चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं। तो जब आपके पास खुद ब्लॉग लिखते हो तो आप क्या अप्रूवल लोगे, एड सेंस का अप्रूवल। ताकि कोई भी अगर एड मेरे से चलता है तो मुझे उसके लिए पैसा मिले। अगर आप ऐसे लोग ढूंढ रहे हो जिनके पास ट्रैफिक है, जिनके पास ब्लॉग है, और आपको ऐड दिखाना है, तो आप कौन सा ऐड चलाओगे, गूगल में जाओगे और एक डिस्प्ले ऐड करके आता है, डिस्प्ले ऐड चलाओगे। आया समझ में। जैसे डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करोगे, आपका ऐड ऐसे ब्लॉग्स में दिखेगा, जो उसके साइड में देखे थे कल, डब्बे डब्बे बने रहते हैं, वो ऐड चलता है। समझ में आ गया। हम्म, देखो इसका एड रेवेन्यू कैसा होता है, ये होता है सीपीवी के हिसाब से, कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से। ठीक है, हर इंडस्ट्री का सीपीवी अलग होता है। ठीक है, अब अलग अलग इंडस्ट्री का पर्पस क्या होता है वो समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलो कि आपकी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट। ठीक है, जैसे कि देखो अभी हम लोगों ने देखा, हमने एक ये वाला देखा वीडियो। ठीक है, ठीक है? अब जैसे ये देखो, एक ये दिख रहा है, ये क्या है, एक तरह का रोस्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का न्यूज टाइप का। ठीक है, ये सब मीम मीम मांगे चलो, ये भी एक तरह का क्या है, चैलेंज टाइप का। ये क्या है, कॉमेडी वाला है, ये भी कॉमेडी वाला है। ठीक है, अब अलग अलग इंडस्ट्री, ये देखो जैसे ये है। ठीक है,
इसके इसका सीपीवी बाकियों से ज्यादा है, मतलब कि कॉस्ट पर व्यू बाकियों से ज्यादा मिलेगा इसको। क्यों मिलेगा? क्यों ज्यादा क्यों मिलेगा? इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल है और नहीं। देखो, पहले समझो ऑडियंस के बारे में समझो। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कितनी ऑडियंस है यहाँ। मैं यहाँ अगर बैठ के आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसका चंचलाली का वीडियो, ये अभी भी लॉन्च हुआ है, मैं वीडियो लगाता हूँ, हम सबके सब एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, वहीं पे मैं अगर एक पर्टिकुलर ये वाला वीडियो चलाता हूँ, तो शायद से यहाँ पे दो तीन लोग हो जो बोलेंगे यार मजा नहीं आ रहा, करना हो सकता है। उसके बाद आपने एक चैनल ये लगा दिया, एक ये रोस्ट वाला है ये लगा दिया, तो शायद सब लोग इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, क्योंकि पिक्चर के अंदर बात चल रही है। समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला है, ये बहुत ही कम लोग देखेंगे, रीजन क्या है, दिखा देता हूँ। पहला तो देखो, कंटेंट है पूरा पूरा इंग्लिश में कंटेंट। ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ से लेके पूरे 11 मिनट तक वीडियो देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की। अगर ज्यादा लोग हैं ना तो पैसा कम मिलता है। क्यों? व्यूज ज्यादा ज्यादा जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है कि व्यूज कम आते हैं, लेकिन जो लोग आपको मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा काम के लोग रहते हैं। मांगे चलो, अगर आप स्टॉक मार्केट में पढ़ा रहे हो तो आपको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा उसमें। जो अभी आदमी देख रहा है आपका वीडियो, या तो वो पैसा कमाना चाहता है या तो वो कमा चुका है, उसको और सीखना। ठीक है, तो आपकी इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो एकदम कॉमन है, जैसे फूड हो गया, एकदम कॉमन है, इसका जो सीपीवी रहता है थोड़ा कम रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीपीसी सीपीवी मिलता है, वो मिलता है आपका फिनटेक एजुकेशनल, वो भी कौन सा, फाइनेंशियल वाला। एसआईपी कैसे करा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, कम व्यूज में भी ज्यादा पैसा छापते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो का एक मतलब हो। बाकी वीडियो में क्या सर पैर ही नहीं है कुछ। हाँ, अब ये देखो, जैसे ये गया, अब इसने बताया कि भाई मेरा एक ब्लू प्रिंट है, उसको ले लो कर। मैं गया साइट के ऊपर। ठीक है, ये देखो, 5 डे शॉर्ट फॉर्म ईमेल कोर्स सॉर्टेड, इजी इजी, कुछ कोई कुछ नहीं वो नहीं किया। ईमेल डालो, खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बस ये डाल के रखा हुआ है, काम खत्म। समझ में आ रहा है? तो हमारा गोल क्या है? इसने क्या करा, देखो इसके, इसका टोटल 4,000 कुछ व्यूज है, इसके 4,000 सब्सक्राइबर है, इसके व्यूज कितने गए? 50,000 प्लस। ठीक है, ये देखो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बढ़ाना है, मेरा एक और चैनल है, वो भी जा सकते। कुछ सीखना है, मेरे पास एक और चीज सीखने के लिए, कुछ और करना है, पर एक और चीज है करने की। एक ही वीडियो के अंदर इसने कितना कुछ कंटेंट अपने को दे दिया। ये देखो, एक और जॉइन माई ईमेल लिस्ट। समझ में आ रहा है? एक आदमी 10 चीजें बेच सकते हैं, क्योंकि वो एकदम पैसे वाली चीज बेच रहा है। जहां पर आप एजुकेशन, जहाँ पे आप सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए गए हो, वहां पे आप क्या बेच रहे हो? लोग आएंगे, हंसेंगे, चल देंगे, तुम किसी को मतलब नहीं कि तुम्हारा पैसा बन रहा है कि नहीं। लेकिन इन लोगों के व्यूज बहुत जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग ज्यादा पैसा इससे नहीं कमाते, ज्यादा पैसा लोग कमाते हैं ब्रांड डील से कमाते हैं, स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कैरी मिनाटी लोग, ये लोग पैसा वीडियो से नहीं कमाते। वीडियो बनने के बाद जो उनका फैन पेज बनता है, उसको ये लोग करते हैं मोनेटाइज कैसे। कहीं पे इवेंट में एज अ होस्ट चले गए, कोई इवेंट में एज अ गेस्ट चले गए, जगह बात किए, इवेंट के लोग पैसा दबा के लेते हैं। इसके रिवर्स में देखो, कोई भी एजुकेशनल वाला कंटेंट किसी कॉन्सर्ट पे नहीं मिलेगा, और अगर चला भी गया तो कोई आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं खुद नोटिस करा है मैंने कि यहाँ पे अगर कोई सिंगर आ रहा है, एकदम गिरे से गिरा, भाई लोग पागल हो जाते हैं, पैसा दे दे के जाते हैं। वहीं पे कोई ऐसा बंदा है जो एजुकेशन बेच रहा है, जो पढ़ाई लिखाई बेच रहा है, या फिर जो ऐसा कुछ सिखा दिया तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, जम्मू खाली, पूरा खाली। अरे यहाँ पे इवन स्टैंड अप के लिए लोग भर जाते हैं यार।
स्टैंड अप कॉमेडी समझ रहे हो? अभी एक बंदा आ रहा है अमित टंडन करके, उसका हम लोग ही कर रहे हैं, जनवरी 4 को आएगा। ठीक है, उसका पूरा कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन मैं देखूंगा आने वाले टाइम में। देखते हैं कितने लोग क्या आते हैं, लेकिन इसके पहले जाकिर खान आया था, एक और बंदा आके जा चुका है। भाई लोग आके बैठे रहते हैं ऐसे ही हंसने के लिए, लोग पैसा दे रहे हैं यार, क्या मजाक चल रहा है? अपना तो काम है, क्या लेने देने, हम करेंगे जाएंगे यार। तो ये लोग इधर पे नहीं कमाते, ये लोग बाहर निकल के बहुत अच्छा कमाते हैं। आया? तो डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है और आपका पर सीपीवी कैसा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत टाइप से। उसके लिए अपन क्लास कर चुके हैं एक बार। एक बार ये खत्म करते हैं, फिर इसको पकड़ लेंगे। ऐसा कुछ रहता है, वीडियो तो सब बना रहे हैं, तो ऐसा क्या अलग करते हैं यूट्यूब में वीडियो ज्यादा व्यूज आते हैं बाकी लोग। नहीं, वो हमको ऐसा लगता है मालूम। देखो, पहली चीज ना, आप कोई भी बड़े से बड़ा क्रिएटर ले लो, पहले के टाइम पे ना चीजें थोड़ी अलग थी, अब अलग है। पहले के टाइम पे ना फेमस होना इजी था। क्यों? डिजिटल लोग कम थे। डिजिटल दीपक का वीडियो देख लो ना, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था 2008 से। मतलब उनको पता चला 2012 में ये सारी चीजें थी, बट इंडिया में 2020 22 वो तब से करते इस जा रहे हैं। एरिया में, मतलब वो कितना एक्सपीरियंस है 2012 से जो वो कर रहे तब से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं में तो इतना करने के बाद जाके एक फेम फेम मिलना चाहिए। उनके अभी उनके फॉलोअर्स देखो, उनकी रीच देखो, हैं। नहीं है रीच है। हाँ, क्यों रीच नहीं? क्योंकि वैसे क्योंकि वो नहीं कमा रहा जो अच्छा कर रहा है, कमा वो रहा है जो अच्छा दिखा रहा है। उसका वीडियो देखना भाई इतना बोरिंग है ना, सो जाओ। मैं तो मेंटर है, मैं उनको फॉलो करता हूँ भाई, मैं क्लास में सो जाता हूँ, ऐसे ऐसे बैठ रहता हूँ, कुछ तो बोल रहे करके। क्योंकि वो जो सिखाने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा ओल्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है मतलब। वो आधा आधा वो थोड़ा सा उस टाइप के मतलब ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स। क्योंकि उनकी क्लास में जाके बैठोगे ना तो आधे लोग हिंदी वाले। ठीक है, इसलिए हाँ, एक और चीज, जैसे कि आप अगर वीडियोस बनाते हो, अगर आप वीडियोस इंग्लिश में बनाते हो ना, तो आपका सीपीयू ज्यादा मिलता है। जैसा क्राउड चाहिए उससे बनाना पड़ेगा ना। नहीं, आप अगर देखो हिंदी में बनाते हो, देखो जितने भी इंडिया के टॉप क्रिएटर है, टॉप पता है, सब लोग हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका भी सीपीवी हाई है, वो बात इंग्लिश में भी करता है। क्यों? क्योंकि बाहर से ही पैसा आता है। जैसे अभी हम लोग देखो ये वीडियो देख रहे हैं, ये इंडियन तो है नहीं, ये बाहर का बंदा है। तो इंडिया से पैसा कहाँ जाएगा? बाहर। क्योंकि जो भी ऐड चलेंगे इसके ऊपर, वो जो पैसा है जब इसके अकाउंट में जाएगा, वो यूएस में जाएगा। अगर वही चीज तुम यहाँ पे करो बैठ के, कि विदेश के लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, तो ऐड भी विदेश की चलेंगी। फिर वो जो लोग रहेंगे वो आपको अच्छा रेवेन्यू ला के देंगे। इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में करो, तो आपको ऑडियंस का टेंशन नहीं है, आपके पास इंडिया भी है, यूएस भी है, ऐसे भी करके। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी आप कहेंगे नहीं रहते। समझ रहे हो? ना हिंदी में हो रहा है, ना इंग्लिश में हो रहा है। ठीक, वो बहुत अलग अलग इसकी स्टोरी है। क्लास खत्म कर दो, उसके बाद इसको अपन कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे को ऐड चलाना है। ठीक है, तो जिसके पास ब्लॉग है वो क्या करेगा, एडसेंस का अप्रूवल लेगा। और जिसको ऐड चलाना है वो क्या करेगा, गूगल ऐड में जा करके डिस्प्ले ऐड को ऑन करके इन जगह पर वो अपनी चीजों को दिखा सकता है। ठीक है, अब आता है कि गूगल एडसेंस लेना है तो लेना कैसे। ठीक है, सिंपल, सबसे पहले क्या करो, आपके पास कुछ कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। जैसे कि उसमें से क्या आता है, सबसे पहले आती है आपकी खुद की वेबसाइट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ, देखो, गूगल गूगल एडसेंस लिखा, एंटर करा, दिख गया, गूगल एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट मोनेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ जाने के बाद क्या करोगे, आप अपने आप को साइन अप करोगे। ठीक है, साइन अप भी नहीं हो, साइन इन मान लो डायरेक्ट, वो भी लॉगिन में गूगल कर लेना, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया डीएक्टिवेट उसको। ठीक है, तीन चीजों पे काम करेंगे। सबसे पहला क्या बता रहा है वो, इन्फॉर्मेशन आपने दे दी उसको। ये आ गया था, एक्सप्लोर में चलते हैं एक बार, अरे इसको हटाते हैं।
अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी साइट डालूंगा, ठीक है। मैंने साइट डाल दी #raipur.com, ये मैंने साइट उठाई और अपनी साइट को यहाँ पे डाल दिया, कर दिया सेव, ठीक है। अब क्या मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरी साइट पे आप गूगल का एडसेंस चालू करो, ठीक है, ये डाल दिए। डेटा इसके पास है, अब आता है एक्सप्लोर, ठीक है। यहाँ पे करके ना मैं सारी डिटेल्स को मैं देख सकता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें काम कर सकती हैं। और इसके बाद मैं आता हूँ कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस। अब मैं आता हूँ कि भाई मेन काम के ऊपर उठाते हैं, ठीक है। चलो, अब आता है ये रहा, इसमें मेरे को अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेता हूँ एक बार, गलत तो लग देखते हैं एक बार। अरे यार, चलो, ठीक है, ये डाल के मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक बार अपने आप को वेरीफाई करा देता हूँ कि भाई मुझे एडसेंस चाहिए उसी पर्टिकुलर इसके लिए। देखते हैं मैसेज आया कि आ गया, 461283, ठीक है। मैंने वेरीफाई कर लिया कि भाई ये जो एडसेंस में ले रहा हूँ मैं खुद के लिए ही ले रहा हूँ। मैंने वो वेरीफाई हो गया, पहला काम क्या हो गया मेरा, पूरा हो गया। जहाँ पे मैंने वो डिटेल अपनी दे दी, इसको छोड़ सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, तो मैं करता हूँ लेट्स गो, ठीक है। अब आता है कि भाई क्या चीज, सबसे पहले क्या करना पड़ता है मेरे को, अपनी ओनरशिप लेनी पड़ती है। देखो ऊपर दिख रहा है क्या दिखा रहा है, ये साइट को हटाओ यहाँ से। पहले मैं अपना तो ऐड डालूं उसमें, तो यार ये वाला है, इसको लेते हैं, अब करते हैं लेट्स गो, ठीक है। पहला काम क्या रहता है मेरे को, क्या करना है मेरे को, मेरे को एक वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा कि भाई मैं, मेरे पास कोड है, ठीक है। अभी क्या बता रहा है, टू गेट योर वेरीफाइड, अगर आपको वेरीफाई करवाना है पहला काम क्या करो, ये जो कोड है ये कहाँ लगाना पड़ेगा अपने अपने को, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। हेडर में लगाना है, हेडर याद है कहाँ होता है, हाँ कैसे लगाते हैं वहाँ पे। वहां पे जाके लिखिए कोड करके आप ओह, उसमें जाएंगे आप पहले उसमें क्या बोलते हैं उसमें डैशबोर्ड में तो जाओ उससे क्या होगा, तो वहीं पे तो जाके करते ए भाई, अपीयरेंस अपीयरेंस में जाना, चलो ठीक है। एक प्लगइन रहता है अपने पास, ठीक है। कौन सा प्लगइन है, अरे माँ कसम एलिमेंटर बोल दिया। नहीं भाई, हाँ ये बोला भाई, अमान बताया सही से एकदम। याद है हेडर फुटर करके प्लगइन को इंस्टॉल किए थे, ये वाला इंस्टॉल किया, याद है ये वाला, तू नहीं था, अरे भाई तू नहीं किया था ये नहीं नहीं किया था, अच्छा ठीक है, ठीक। काम करिए ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये डाला, इसको एक्टिवेट कर लिया और मैं पता लगा रहा हूँ कि भाई सबसे पहले मैं दे रहा हूँ कि मेरे पास एक्सेस है अपनी साइट का, वो मैंने उसको दे दिया। यहाँ पे कोड स्निपेट में गया, दिख रहा है हेडर फुटर, हेडर पे गया। और यहाँ पे हेडर पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आके इसका कोड को डाल दिया, ठीक है, सेव। इससे मुझे क्या समझ में आया, मैंने वेरिफिकेशन कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आई हैव प्लेस्ड दिस कोड, वेरीफाई करो। मैंने उसको अपडेट किया कि नहीं, कर तो देना चाहिए, अपडेट कर दिया, वो साइट पे जाके वो कोड ढूंढेगा, देख क्या बता रहा है, नो, तो मैं कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है। हाँ, इसको क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा अच्छे से कॉपी करते हैं, स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक ये आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको हटाया पूरा पूरा, इसको पेस्ट करा, इसको सेव करा, ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं आता हूँ वेरीफाई करता हूँ, चलिए भाई, कंफर्म करा, वेरीफाई करा, ठीक है। देखते लोड हो रहा है कि नहीं, आई होप हो जाए इस बार, नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, इसको बस थोड़ा टाइम के बाद ये हो जाना चाहिए, दिखा तो रहा है, ले भाई, ठीक है। तो 5 मिनट रुको, जब तक गूगल इसको क्रॉल नहीं कर लेता ना, ये आपको दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है। सही तो है यार,
इसको ना, इसको सेव करके इसको लॉग आउट मार देते हैं। बाकी ट्राई मारते हैं उसमें। फर्स्ट लिमिट में गए। ये कर लेते हैं, सेव मारे इसको। ठीक है, चलो, हो जा हो जा हो जा हो जा। नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार तो कर लेना, तो मैं दूसरी साइड में ट्राई मार लेता हूँ उसे। अ, चलो, लेट्स ऊपर देखते हैं एक बार। तो इसको ट्राई करते हैं। यहाँ डाले। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग? जब तक ये गूगल में क्रॉल नहीं होता, तब तक मेरे को दिक्कत देगा ये। एड्रेस पे डाल के इसको सेव कर देखते हैं। ए भाई, अरे यार, couldn't verify। ये वाली फाइल तो ऐड नहीं कर सकते। किसी साइड है क्या रेडी? हाँ, किस साइड है ना तेरे पास? उसको करते रहो। मतलब साइड बता। सूर्य हाँ जी। कुछ तो किया ही नहीं तूने उसमें। अरे मैं यहाँ पे था ही नहीं ये सब चीजों में अभी तक। अरे यार, बता। व्हाट्सएप में देखो ना फिर। सब मैं ही देखूं सर मतलब? ईमेल अभी गलत है ना, फिर अभी फिर मैं ये आगे भी गलत रखूंगा, पीछे देखूं फिर लफड़ा हो जाएगा, इससे अगर देख लूंगा कॉपी करूंगा। ये भाई आखिर तक साइट को छुआ तक नहीं हुआ। इसमें एकदम पता है ना, अभी दिक्कत चल रही है, फिर करेंगे ना। मतलब तू कभी नहीं करेगा? करूंगा फिर अभी तो मैं छोड़ दूंगा। कुछ ही नहीं है भाई इसमें तो, कुछ ही नहीं है। हो जाएगा ना अभी तो। क्या करे, छोड़। हाय। ओए, एक्टिवेट कहाँ गया? हो गया। चलो, इसके मैंने तुम्हारे में करता हूँ। हेडर फुटर में चलते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको चलाना पड़ेगा तो मैं करता हूँ ऐड न्यू वेबसाइट। साइट का नाम क्या है? सुरभि प्रिंटर्स डॉट साइट। ठीक है, कॉपी करें, उसमें पेस्ट कर दिए, सेव कर दिए। ठीक है, अब आता है लेट्स गो, करते हैं उसको। सूर्य प्रिंटर का एक कोड है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको उसके हेडर पे पेस्ट कर देते हैं। सेव चेंजेस कर दिए। ठीक है, प्लेस दिस कोड वेरीफाई। नहीं, तेरे में होता है कि नहीं? हाँ, हो गया एक बार में। ठीक है,
आगे वेरीफाइड, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगला काम क्या है मेरे को, रिव्यू पे डालना है, ठीक है। अब आता है रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं, ठीक है, ये डाल दिया, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सॉर्टेड। सोनाली कौन, हाँ, वही तो आया था। ठीक है, ये डल गया। अब क्या क्या चीजें को पता होनी चाहिए। एक कोड लगा दिए, यहाँ पर अप्रूवल आ गया, सॉर्टेड। अभी मेरे पास एक मेल आएगा जहां पे बताएगा कि आपका जो अप्रूवल था वो रिजेक्ट हो चुका है। समझ में आया? एक बार साइट सबमिट कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं देगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद एक्चुअल मेन चीज आती है, जैसे क्या क्या आप पेमेंट ऐड करोगे उसमें, कि भाई पैसा कैसा आएगा, कैसा मिलेगा, मतलब आपके पास कैसा पैसा है, ठीक है। ये डालोगे, रिपोर्ट्स मिलेगी कि क्या डेटा कहाँ से क्या जा रहा है करके, वो हर एक चीज आपको इसमें देखने वाली है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया, मतलब क्या हुआ कि आपके साइट के ऊपर ये चीजें की जा सकती है। उसके लिए टाइम लगता है ना, ऐसा एक ही रात में नहीं होता ना, ऊपर से आप तो ऐसे भी कुछ किए नहीं हो। नहीं तो देखो, उसके इसके लिए भी, अप्रूवल के लिए भी कुछ कुछ कंडीशन होती है जो मैंने बताया थी, याद है? करेक्ट, ठीक है। वो होने के बाद जाके आपका काम चालू होता है। समझ में आ गया? तो ये कौन सा पार्ट है, जब आपके पास खुद के पास एक वेबसाइट है जहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है और आपने क्या बोला कि जिसको भी ऐड चलाना चलाओ, उसका पैसा आपको मिलेगा। अभी अपन करते हैं कि किस तरह से आप चला सकते हो किसी और की साइट पे ऐड, ताकि आप पे करो और वहां से बिजनेस लेके आ सको, डिस्प्ले ऐड चले, ठीक है। न्यू कैंपेन में क्लिक करें, यहाँ पे वापस न्यू में चलते हैं, ठीक है। पहला काम क्या रहेगा, मुझे कौन सा ऐड चलाना है जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, इसमें जाएंगे, नीचे आएंगे, दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसको करते हैं कंटिन्यू। डिस्प्ले ऐड का मतलब क्या हो गया, पे ऐड चलेंगे, ठीक है। अब आता है, ये पूछ रहा है आपकी साइट का नंबर, ठीक है। मैं चलाता हूँ गगन की साइट में, यूज करते हैं टूल भी प्रिंट डॉट साइट। नहीं नहीं, यहाँ पे अपना रहेगा, देखो यहाँ पे क्या डाला है मुझे, मतलब कि जब कोई क्लिक करे तो किधर जाए, तो आपने ये बोला कि इधर जाए, ठीक है। कंटिन्यू कर दिए, आप कैमरे का नाम देंगे, डिस्प्ले डाल दिए, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। स्टार्ट में क्लिक करें, नीचे आ गए, अब देखो कहाँ कहाँ दिखाना है वो आपके ऊपर, ठीक है। इंडिया बाहर, अगर कोई लोकेशन डालनी है तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे क्या डाल दो, जैसे रायपुर कर देते हो, ठीक है। और बताओ, जो भी आपको जगह पे ऐड चलना है, रायपुर बिलासपुर जो भी रहेगा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आओगे नीचे, इसमें हटा देंगे इंग्लिश, क्यों हटा देंगे, सबको देखिए, ठीक है। अब ये देखो, ये हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, ये उसका एक छोटा सा चीज जो हम लोगों ने कल छोड़ा था वो बता रहा हूं। दिख रहा है, एड रोटेशन, याद है कल पढ़े थे एड रोटेशन के बारे में? हाँ, तीन दिए थे, पहले तीसरा पहले आ जा रहा था, फिर पहला दूसरे पे चला जा रहा था। इसमें क्या लिखा है, ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग, मतलब क्या हुआ, जो अच्छा काम कर रहा है उसके हिसाब से क्या करो, उसको ऑप्टिमाइज करते रहो। दूसरा ऑप्शन भी रहता है, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनिटली, मतलब क्या हुआ, 1 2, 2 3, 3 1, समझ में आ गया? नहीं नहीं, सेकंड में अपोजिट होगा। अगर मैं चाहूँ ऑप्टिमाइज करके दे तो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके काम होगा, ठीक है। इसके बाद आता है शेड्यूल, कब करना है, पूरा दिन चलाओ ऐड, किस पर्टिकुलर टाइम पे चलो। चलो, क्या आप जो बोल रहे हो वो कुछ समझ में आ रहा है? चलो, देखो ये पूरा चीज डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। मैं वो एक मस्त एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त है,
उसका खुद का होटल है, ठीक है। वो सुबह उठता है पता है कितने बजे? 12 बजे उठता है वो, ठीक है। ये रियल बता रहा हूँ, एकदम सही से बता रहा हूँ। उसकी दुकान जो एक्चुअल में जो लेबर लोग आते हैं वो आ जाते हैं 10-11 बजे तक आ जाते हैं, और वो खुद 12 बजे तक उठता है, एक डेढ़ डेढ़ तक हो जाता है। 2 बजे उसकी शॉप में आपको लंच मिल जाएगा, ठीक है। 5 बजे स्नैक्स मिल जाएगा। रात के 10, 11, 12 तक आपके पास खाना मिल जाएगा। वो घर आते आते उसको कितना बच जाता है? उसको बच जाता है 3 सुबह का, ठीक है। 3 बजे सोता है, फिर उठता है कितने बजे? 12 बजे। स्टूडियो समझ में आ गया? अब वो बेचता है फास्ट फूड। फास्ट फूड क्या होता है? जो जल्दी खाते हैं, ऐसा है क्या? फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, समझ में? पिज्जा बर्गर किसी को सुना नाश्ते में खाते हो, ठीक है। वो सुबह का रखता ही नहीं है। क्यों नहीं रखता? अगर वो सुबह रहे तो लीवर भाग जाता है, कि भाई रात को भी मैं ही काम करूँ, दिन में भी मैं काम करूँ। हो सकता पॉसिबल है क्या? ठीक है। या तो तुम साहू पोहा सेंटर खोलो जो सुबह खुलता है, या तुम ऐसा खोलो रात को खुलता है। तुम दोनों टाइम पे डोमिनेंस नहीं हो सकता, कि जब जा रहे हैं थाली खा के आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपको अपना इंडस्ट्री समझना पड़ेगा। पिज्जा कोई नहीं खाता सुबह सुबह, तो अगर उस टाइम आप ऐड चला भी रहे हो, क्या उससे कन्वर्जन आएगा? समझा कुछ? इसके बिना आता है नहीं, क्योंकि उस टाइम सो रहा होता है। इसका गोल क्या है? रायपुर के रात का मार्केट पकड़ना है। इसलिए रात को ये, और ये बंद भी क्यों करते हैं? क्योंकि पुलिस वाले उंगली कर देते हैं, तो ये तो मूड रहा तो रात को भी पूरा क्राउड तो रहता है, ठीक है। तो इसको पता है कि अगर मैं ऐड चलाता हूँ, ठीक है, ऐड चलाता हूँ कब? रात के 3 से लेके सुबह के 12 तक। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इसको बेच सकता हूँ। तो क्या ये उस टाइम पे ऐड चलाना प्रेफर करेगा? तेरे को तेरे सवाल का जवाब मिला क्या? जब अपना काम, जब अपन जैसे रात को 9 बजे ऑफिस काम कर रहे हैं, सुबह की बात 11 बजे मतलब ऐड चला देता ऑफिस का नहीं है भाई, है। एक मतलब ऐसे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे ध्यान दो। ऑफिस में चलेगा क्यों? अगर तूने जैसे एग्जांपल, मैं ना जितने भी मैं ऐड में फॉर्म भरता हूँ रात को ही भरता हूँ। क्यों? पता है, क्योंकि मैं फोन रात को ही चला, उस टाइम बोल दूंगी नहीं, रात को कौन फॉर्म भरेगा? तो हो गया फिर। समझ में आ रहा है कुछ भी? और आगे तो आपका इंडस्ट्री के हिसाब से डिसीजन बदलेगा। आप ये मत सोचो कि मैं रात को दिन को, आपका इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है, फिर रात को लोग खर्चा करते हैं। जोमेटो का ऐड रात को ज्यादा लोग देखते हैं ऐड, शाम को लोग ऑर्डर करते हैं, मॉर्निंग में भी ऑर्डर करते हैं, लेकिन कभी भी कंपैरिजन करोगे ना, मॉर्निंग सबसे कम ऑर्डर आता है। क्योंकि कोई भी सुबह उठ के 7 बजे उठ के ऑर्डर नहीं करेगा। जो आदमी सुबह उठ रहा है ना 7 बजे, उसको पता है कि मैं बना लूंगा, क्योंकि तभी वो उठा है। ठीक है, अगर वो आलसी होता तो उठता ही नहीं। और जो लोग थोड़े खाने में स्ट्रिक्ट, जैसे कि इनके इनके जो पर्टिकुलर कास्ट में है, ठीक है, इनका एक बहुत ही अच्छा, खैर कहने तो अच्छा ही चीज, एक अच्छा रूल है कि ना, ये लोग 6-7 बजे के बाद डिनर नहीं करते। तुम इनको कितना मर्जी ऐड दिखा दो, वो नहीं आएगा घर में, चाहे तुम कुछ भी कर लो, नहीं आते वो, क्योंकि वो बचपन से वैसे ट्रेंड हो रखे कि 6 के बाद 8 के बाद तुमको कुछ खाने का ही नहीं। और मैंने पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने आज तक कोई जैन वैन नहीं देखा जो कि 8 के बाद खा रहा हो। जिमना बोलते हैं क्या? हाँ, वही, वो कभी नहीं देखा कि वो 8 के बाद कोई खा रहा है, कुछ भी नहीं मतलब। और वो लोग उस चीज से ओके हैं, सेटिस्फाइड है। मैं खुद 2-3 बजे खाता हूँ क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा बन गया है। लेकिन वो एक्चुअल बोले तो गलत है, नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसे ऐसे लोगों को अगर अप्रोच कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं खाना भी ऐसा बिल्ड करूं जो कि बिके। जैसे क्या, स्पेशल होटल्स होते हैं जहाँ पे जैन खाना मिलता है, वो लोग हर जगह से खाना नहीं खाते। अगर मेरे पास जैन होटल अगर मेरा खुद का है, तो मैं फोकस करूंगा कि मैं उस टाइम पे बेचूं जिस टाइम पे वो बिके। और जैन होटल में 8 के फिर कोई है ही नहीं, तो क्या करोगे रुक के वहां? क्योंकि मैं भी जैन हूं ना भाई।
तभी तो लोग आएंगे। अगर मैं मांस मच्छी वाला हूँ, मैंने जैन की शॉप खोल के रखी, तो कोई नहीं आएगा। बहुत ठीक है, तो तुमको दिमाग लगाना है कि मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, मैं किन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। ऐसी एक कंपनी है जीरो करके, 0 डिग्री सुना है? बंद होगी यहाँ पे। यहाँ पड़ता है इसका एक शंकर नगर या समता में तो, शंकर वाला वो बंद हो गया ना। क्यों बंद हो गया? इतना अच्छा था। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था ना भाई, मैं लाइन में खड़ा था। लाइन में खड़ा था मैं, मतलब 15-20 मिनट हो गए, अंदर ही नहीं रह रहे वो लोग कि सर टेबल खाली नहीं, नाम लिखाओ नंबर दे दो। टेस्ट हो सकता है, और कुछ एक तो इतना अनहेल्दी भाई, सिर्फ चीज 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 करके दे देते हैं। तो 1-2 दिन के लिए अच्छा लगता है, फिर उसके बाद बस हो गया, थोड़ा बहुत ही ठीक लगता है। ठीक है। फिर बहुत चीजें रहती हैं, जैसे कि ना अभी रायपुर में भी बहुत सारे जो वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेज, वो बंद हो रहे हैं। एकदम प्योर वेज ना, बहुत ही कम है जो सस्टेन कर लेते हैं, बहुत ही कम। क्यों? पहली बात तो देखो कम है, दूसरी चीज जो कम है उनको पता जाना किधर है। हाँ। अब क्या हो गया? अब तो ये जब इतना कुछ कर ले तो घर ही खा लेते हैं, ऐसा वाला। तो बहुत से होटल्स क्या होते हैं, खाली रहते हैं, जो एकदम एकदम प्योर, मतलब बिल्कुल ही प्योर ना। बहुत ही कम होटल है जो कि 10 साल, 10 बहुत ज्यादा बोल दिया, 2-3 साल भी चले गए तो मतलब बहुत बड़ी बात है। कभी एमडी जाना, एक बार 2 बार राउंड मारना, एक हफ्ते में फिर से राउंड मारना, एक दुकान बदल जाएगी। ठीक है, अगले बार फिर जाओगे, फिर देखो 2 दुकान बदल गई, मतलब ये कब आया करके, ऐसा हो जाता है। पहली बार मैं गया, वहाँ पे एक होटल था, पप्पू या ढप्पू ऐसे कुछ नाम था उसका, पप्पू होटल करके। तो बोला यार ये तो बड़ा अजीब सा नाम, पप्पू। अगले फिर से गया, देखो ऊपर का बंद हो गया। एक हफ्ते फिर गया, दुकान की तरह ऐसा करा था, कहाँ गए भाई? क्योंकि वो नहीं हो सकता सस्टेन, क्योंकि एकदम प्योर बेचोगे ना, तो ऑडियंस का जो वो रहता है, कम हो जाता है। जो भी प्योर वेज खाता है ना, वो जाता है पता है किधर? मंजू ममता। क्योंकि वो सालों सालों से चल रही है, उसने मार्केट बना के रख लिया ऑलरेडी। ठीक है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि हर तरह की चीजें हर जगह नहीं बिकती, उसका भी मार्केट स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। मंजू ममता में जाओगे तो आपको खाने का भी मिलेगा, लगेगा कि हाँ यार। और वो कोई सस्ता नहीं है भाई, एकदम ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है तो। ठीक है। तो अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको ऐड चलाने पड़ेंगे, उसी तरह से ऑफर देने पड़ेंगे। जैसे जैन स्पेशल थाली होगा ऑर्डर, लेकिन अगर वही जैन स्पेशल किसी चिकन वाले में बना रहे, मतलब जो दोनों बेच रहे, तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो बहुत सारा ऐड चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो दिमाग खपता है ना उसमें असली टैलेंट उधर है। ठीक है। अपना इंडस्ट्री समझो और उस हिसाब से ऐड चलो। ठीक है। अब ऐड चलाने के लिए क्या करना पड़ा? डिस्प्ले चले गए। ऑल डे नहीं करेंगे, कब करेंगे? डिपेंड करेगा मार्केट का क्या सीन है, किस टाइम पे क्या बिकता है वो करो। सुबह पोहा बेचोगे बिकेगा, सुबह पिज्जा बेचोगे नहीं बिकेगा। चलो, तो कुछ और बेचते हैं, चलो। ठीक है। ठीक है, नीचे जाएंगे। अब हम लोग उसमें बात करने वाले डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब क्या? किस में दिखाना है? पीसी में दिखाना है, फोन में दिखाना है, किस पे दिखाना है? ठीक है। 99% जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो होता है स्पेसिफिक टारगेटेड, बोले तो सिर्फ। ठीक है। इसका यूज कब करोगे आप? दिन भर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुमको पता है यार, पीसी वाले वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हम लोग तब से बैठे कितने ऐड देखे हम लोग? जीरो। एक देखा वो भी, क्योंकि देखना तो इसलिए देखे। तो वैसा रहता है। अब इसे इसमें मार्केटिंग कैसे होती है बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो, अगर मेरे को आईफोन एक कवर बेचना है, तो दो प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। पहला प्रोस्पेक्टिव क्या होगा? कि जिसके पास आईफोन है वही खरीदेगा, तो सिर्फ उसको ऐड दिखाओ। कैसे करोगे? देख रहे ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस को डन कर दो। क्या? ठीक है। अब दूसरा प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ सर। एक तरीका दूसरा क्या होगा कि यार देखो, जिसके पास आईफोन है ना, उसके पास एक ना एक एंड्रॉइड तो होता ही है।
पॉसिबिलिटी है। तो आपने क्या करा कि नहीं यार iOS को हटा, इसको भी रखते इसको भी रखते। ठीक है, बहुत लोगों के पास ब्लूबेरी भी रखा होगा, ब्लैकबेरी भी रखा होगा, विंडोज फोन भी रखे होंगे, वेब ओएस भी रखा होगा। ये वो ओएस वाले सिस्टम है जो कि मार्केट में चलते हैं और अभी के टाइम में वो खत्म ही हो गया है। अब वर्जन कौन सा चाहिए वो तो इसमें नहीं दिखता, बट ये समझ जाओ कि मेरा काम इसमें बन जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब एंड्रॉयड में कौन से में आपको ऐड दिखाना है वो भी आप स्पेसिफिक कर सकते हो। ठीक है, एसर हो गया, देखो ये रहा, asus हो गया, मेरे पास ये वाला था। मान लो ये सब कंपनीज है ना, जो चीज जिन लोगों ने पर्टिकुलर, जिनका खुद का एक डिवाइस का मॉडल बना हो, इंटेल, इन्फिनिटी, ह्यूई, आईजूम, कार्बन का सब सुने हो। इंडिया में चलती थी, के टच चलता था, लावा चलता था, लिनोवो चलता था, एलजी चलता था। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप उसके मॉडल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्या बाहर के ही है, तो देखा नहीं। हाँ, चाइना वाला कुछ तो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद कंटेंट वाला पार्ट है कि भाई किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये करें, नेक्स्ट पे चलते हैं अभी के टाइम पे। अब आता है एवरेज डेली का बजट। ठीक है, मैं डाल देता हूँ, चलो 100 रुपये। ठीक है, ये डाल दिया, नहीं चलता इसलिए दे दे रहे हैं यहाँ पे, देख अनअवेलेबल अनअवेलेबल। ठीक है, इनको लेकिन इतना क्लिक आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्जन 0 है। हाँ, हमारा फोकस किस में, कन्वर्जन पे रहेगा कि लिंक पे रहेगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मान लो मेरा कन्वर्जन पे, मतलब क्लिक करके ना लोग क्या करने चाहिए, मेरे वहां तक जाने चाहिए। ये हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, टारगेटिंग ऐड करनी तो ये सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब टोटल मिला के 5 तरीके हैं जिससे हम लोग लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 तरीके हैं जिससे हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे ऑडियंस सेगमेंट की, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर जाते हैं, हम लोगों ने क्या करा, कंपनीज जो गूगल की कंपनी, वो लोग क्या करती है, एक कैटेगरी आपको दे देती है कि आपको किनको ऐड दिखाना है। तो मैंने डाल दिया बिजनेस वालों को डाल दो, सेल्स वालों को डाल दो, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट आपने क्या करा, उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेमोग्राफी में भी काम कर सकता हूँ। मतलब क्या, डेमोग्राफी में सिर्फ एरिया नहीं आता, इसमें आता है एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम करके। ठीक है, इसमें एक टर्म है, इसके ऊपर बोलते हैं हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, ये चीजें हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि देखो ये लिखा भी हुआ है। अब बताओ इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों होता है। तो उसकी तरफ आप लोग खुद ही बोल देगा, आप ही बता दो। खुद ही दिमाग लगाओ कि कोई भी कंपनी कैसे जज करती है कि यार तुम्हारा हाउस होल्ड इनकम कैसा है, कैसे कैसे जज करेगी। ऐसे वो कितना यूटिलाइज कर ऐसा, प्रोडक्ट्स वगैरह को देख इस के हिसाब से तो ये लोग गरीब, ये लोग बहुत गरीब है। इनका तो ऑनलाइन अकाउंट ही नहीं है, जीरो। तो मतलब क्वेश्चन देखो, किसी का घर की इनकम आपको पता कर, गूगल बोल रहा है कि मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूं जिनकी इनकम मेरे को पता है। ठीक है, अब सवाल यही है कि ये ऐसा लिखा ही क्यों है कि इनकम बता सकते हैं। बात कर रहे हैं। कैसे पता चले, वही तो पूछ रहा हूँ, लॉजिक थोड़ा सर्च करो उसमें। नहीं, शौक तो महंगे गरीबों के भी होते हैं। जो, अरे यार, तो जो, मेरे को एक बात बताओ, मैं खुद देखा हूं ना, एक बंदा देखा मैंने, वो ना वो बेचता है, जो पिक्चर में खाता है ना पॉपकॉर्न, भाई वो ऐसा निकाला आईफोन, ऐसा बात करा, हाँ भैया, हाँ यहाँ हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, अब क्या लगता है कि क्या वो बहुत ज्यादा अमीर है। नहीं मैं गूगल भी पे होगा। तो सब हाँ चलो, वो भी आईफोन उठा दो। हाँ क्यों, आजकल ईएमआई इतनी इजी है, 100 रुपए 50 रुपए पर डे बेसिस पे ले जाओ घर। ठीक है, बाइक बिक जा रही है 10-10 रुपए में। अब ये सवाल है कि भाई हाउस होल्ड इनकम कैसे पता चल सकती है, उसका पता कैसे चलेगा, और ये टारगेटिंग सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रीज में ही क्यों है।
सर क्या होता है ना, कहीं कहीं होता है पैन कार्ड लिंक होता है तो एक को ट्रैक कर सकते हैं, और अपने यहाँ क्या है, आधों के अकाउंट ही मेरे रहते हैं और अपन पैसा लेते ही नहीं है। वैसे तो हो सकता है ना। टैक्स हम्म। और क्या उसने कुछ सवाल पूछा, उसका आंसर तुम्हें बहुत अच्छा सवाल है। क्या तो ये सब पता है कैसे पता चलेगा यार? क्योंकि साइड ही सब उसी में चलते हैं, एक बार वो खोल के उसके वो तो ब्राउजर है, गूगल सिर्फ एक ब्राउजर है, वेबसाइट का एक लिंक है। गूगल के पास इंटरनल डेटा थोड़ी ना मिलेगा यार। तेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है कि गूगल को कैसे मालूम चलेगा? वो सब तो तो सर उनको कैसे पता चलता है फ्रॉड वाले दिन की आपके अकाउंट मतलब पूरा अमाउंट निकाल लेते हैं ना एग्जैक्ट, तो उन लोगों को कैसे पता चलता है कितने का चेक। नहीं तो वो लोग तो पैसा हिट करते ना, तुक्का ही तो मारते हैं, कौन सा एकदम सही से बताते हैं। इतना लाभ रहता है दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यही तो सवाल है कि हाउस होल्ड इनकम समझेगी कैसे? तो ये साला रिंगटोन बदल, बताओ इस है वो टिप्पणी देना चाहोगे? आता रहता है उनके पास हर सब चीज का। जैसे क्या? ये हो सकता है एक बार जो गूगल से देख के शॉपिंग कर रहा है, एक महीने में 30-40 हजार की, तो कमाता भी तो इतना ही होगा। क्रेडिट कार्ड का अगर हुआ तो? क्रेडिट कार्ड, अरे तो सर जो 40 हजार पहले उधारी में भी खर्चा कर रहे हैं, तो कुछ तो रखता होगा ना सर, क्रेडिट कार्ड भी तो पे करना है। वो भी सेव करता है। क्रेडिट कार्ड हाँ हम लोग कॉर्पोरेट सेव कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म में सेव कर ले, ठीक है। गूगल में ही रहता है कि मेरे में आता है कि मैंने एक बार पापा का यूज किया था, तो मेरे में डायरेक्ट आता है कि जब भी कार्ड का आता है ना, वो दिखाता अरे है। तो तेरा अकाउंट बैलेंस थोड़ा ना दिखते, तेरा अकाउंट नंबर दिखता डाटा लेते हो पिन कोड वगैरह, मतलब जैसे घर का मतलब इस एरिया से मंगा रहे हैं तो कैसे बताओ। एक गूगल सर मैं जवाब में जो थोड़ा सवाल थोड़ा देना मिला है, सवालिए नहीं सर ऐसे नहीं बोल सकते, पर आगे कुछ बोलता है। है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होने जरूरी है। मतलब क्या? जो कि इंडिया में नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? बाकी जो भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई वॉलमार्ट का एम्प्लॉय है, तो उनका पर आवर का फिक्स वेजेस है, ठीक है। मतलब क्या? तुमको $12 मिलेगा पर आवर, ये तुम्हारी इनकम फिक्स है। चाहे तुम लड़के हो या तो लड़की हो, 12 आवर, ठीक है, $12 पर आवर का अमाउंट फिक्स है। जैसे ही अपन डालते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं एक वॉलमार्ट का एम्प्लॉय हूँ, तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि भाई ये यहाँ पे काम करता है, इतनी स्टैंडर्ड इनकम होनी चाहिए। तो 12 अगर वो हफ्ते में 7 दिन भी काम करता है, क्योंकि अलाउड नहीं है वहां पर बाहर, 7 दिन भी काम करता है, तो भी वो इतना डॉलर कमाता हो। ठीक है, अगर $12 कमाता है, दिन में 5 से 6 10 घंटे भी काम करता है, तो दिन का 120 कमाता हो, उसके बाद हो जाएगा नहीं? 12 × 10 120। ठीक है, 120 नॉर्मल नहीं भाई, 8 घंटे नॉर्मल। ठीक है, तो $120 के ऊपर वो नहीं जाता है पर डे के अंदर। ठीक है, समझ में आया कुछ? ठीक है, अगर वो पूरे साल भर भी काम कर लेगा तो भी उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स है, तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इंडिया में उल्टा है। ये तो और ही गलत मिल दिया भाई। ये जैसा बता रहे हैं कि लड़कियों को ज्यादा मिलता है, लड़कों को कम मिलता है। हर इंडस्ट्री में मिलता है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में जहाँ पे हम देख के आए हैं सर। कहाँ पे वो एक्सपीरियंस रहता है? एक्सपीरियंस लड़की लड़का का नहीं है। लड़कियों को कहाँ पे ज्यादा पेमेंट मिलता है बताता हूँ। जैसे कि जहाँ पर प्रेजेंटेशन ज्यादा होता है, जैसे कि एयर होस्टेस, लड़के वहां पे क्या ही कर लेते हैं? 10 में से 2 लोग, 8 लोग, ज्यादा 8 लड़कियां रहती। आप कभी देखो जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, उनके जो सबसे टॉप शेफ होते हैं, टॉप शेफ वो लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती।
लोगों को लगता है कि एक खाना बनाना है लड़कियों का, बट जो टॉप पे जो एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं वो लड़के लोग कमा रहे हैं। टैलेंट का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, टैलेंट का जेंडर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ? सब किस्मत का है, और मेहनत है सर, किस्मत मेहनत मेहनत। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, अरे बहुत सी चीज देखो, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स है ना जिसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते। तुम रोड पे निकलो, तुमको जब तुम कभी देखो रोड पे भिखारी कितने मिलते हैं आपको, 100 में से लड़कियां कितनी, लड़के कितने होंगे? लड़के ही रहते ना, क्यों? टैलेंटेड थे क्या वो तो? ठीक है, आया समझ में? तो वो टैलेंट का नहीं, स्किल का पार्ट। ठीक है, लड़कियों लोग आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, रीजन क्या है कि इंडिया अभी भी मेल डोमिनेंट कंट्री में आता है, जहाँ पे मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैमिली को संभालेगा। तो वो कोशिश करता है कि जितनी से ज्यादा हो सके फीमेल्स को वो चीजें नहीं करनी पड़े, तो वो डोमिनेंस रहता है। बाकी यूएस में जाओगे ना, वहाँ पे लड़कियों का भी वैसी हाल है, एक ही जैसा हाल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, तो बहुत लोग शादी ही नहीं करते, फिर एंड में जाके एकदम रोड पे बैठे हैं, गांजा फूक रहे हैं, वो सिस्टम। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं पे अगर स्किल आती है तो लड़का लड़की का टेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो जहां जहां पर भी मॉनेटरी स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल है, वहां पर आप कर सकते हो, जैसे कि इंडिया में नहीं कर। जैसे एग्जांपल, वकील, वकील की फीस फिक्स है, उनका एक पे स्केल है, यहाँ से यहाँ पे उसको मिलना चाहिए। एक कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, आपको एक पे स्केल मिल जाएगा कि अगर आप ये काम करते हो तो आपका अमाउंट इतना इतना बनना चाहिए, कंपनी आपको अलाउ करती है। ऐसी बहुत सी कंट्री है जहां पर ये चीजें बहुत अलग है। जैसे कि दुबई में जाके देखो, दुबई में कोई टैक्सेशन ही नहीं है, तो ये वहां पे भी आप हर चीज को एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो जितना कमा रखे रह रहा है, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं कितना कमा रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड देख लो, सबसे ज्यादा टैक्स वहां पे, कनाडा टैक्स से भरपूर। ठीक है, फ्रांस विकट टैक्स, स्पेन टैक्स ही टैक्स। क्यों? अरे यार, तो मुझे पता नहीं पड़ेगा। मगर टैक्स का सिस्टम कैसा है कि वो लोग देश चला रहे हैं, तो वो लोग जितना काम कर रहे हैं पैसा कटता है, जिसका 30%, मान लो कि तुमने 30 रुपए दिया, मतलब समझ गया तेरे पास कितना होगा। ये नहीं बोलो कि और नहीं आता होगा, लेकिन एक एवरेज तो समझ में आया था ना। इंडिया में क्या पता क्या, इंडिया में मतलब जो माइंडसेट है बहुत ही अलग है। यहाँ पे इंडिया अपने आप को, जितने भी लोग हैं अपने आप को छोटी कास्ट का बताने के लिए मारते हैं। क्यों? रिजर्वेशन। कोई आदमी अमीर भी रहेगा ना, वो भी पैसा छुपाता है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं दिखाऊंगा तो फिर यहाँ पे कितने भी आपको अमीर लोग मिल जाएंगे, लोग नेगेटिव ही बात करते हैं। अंबानी के बारे में किसी को ये बोलते हैं, सुना है कि कितना बड़ा बिजनेसमैन, कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? अंधा पैसा, पैसे छापने की मशीन। क्यों? कि हमारा साइकोलॉजिकली वैसा ट्रेन किया गया कि जो पैसा कमा रहा है वो नेगेटिव। उनको नहीं पता ना घर वाले कितना धक्का दें। अरे भैया, वो अभी भी 16 16 घंटे काम करता है उस उम्र के अंदर, जिसके पास इतना कुछ है। हम लोग का स्ट्रगल क्या है, वो चीज हासिल करने की। जिसके पास वो चीजें है ऑलरेडी, वो क्यों स्ट्रगल कर, वो क्यों स्ट्रगल कर? उसका अलग बोले, उसका प्रोस्पेक्टिव अलग, वो सोचता अलग है, उसको चाहिए कि मेरे को देश चलाना है, आगे बढ़ना है। हमारा क्या है, रात का खाना क्या खाएंगे उसके लिए पहले जुगाड़ करना है। तो वो साइकोलॉजिकली पूरा सिस्टम ही बदला हुआ है। तो आपको अगर इनकम बेस पे टारगेटिंग करनी तो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये हर जगह पे काम नहीं करेगा। डिजिटली या फिर एक्चुअल में मार्केटिंग, भाई यूएस और पेरिस यूएस में जाएगा सबसे ज्यादा। एक ये है स्क्वायर, क्या तो बोलते, टाइम स्क्वायर बोलते हैं। नहीं, ये अच्छा है, लेकिन देखो डिपेंड करता क्या होता है, जैसे कि ना कुछ कुछ कंट्रीज की स्पेंडिंग पावर अच्छी होती है, जैसे यूएस की है, इंडिया की भी है। देखो भाई, बाई गॉड है, पाकिस्तान की नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है, म्यांमार की नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से, वियतनाम सुनो, जो यहाँ पे गरीब लगता है ना, वहाँ पे अमीर है। जो हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी जो करेंसी है, वो वियतनाम में बहुत ज्यादा वैल्यू देती है। आई है ना, ठीक है, ये बात देखते हैं क्या सीन है।
ये देखो, 1 रुपया बोले तो 300 रुपया, 300 वियतनामीज डाउन। कितने कंपनी रिस्की लगता है? वियतनाम तभी तो बेचती है, वियतनाम में खर्चा घूमने का नहीं है, बस आने जाने का है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, कहाँ पे चीजें है सस्ती है वहाँ पे। सस्ती है भाई। ये क्या चीज ना, वो 300 एक्स हुई है। ठीक है, अभी अगर तुम कहीं जाते हो, चल ला, 1 लाख करोड़ से कितना? अरे दुख क्यों दे रहे हैं तू उसको? सर 1 लाख करोड़ तेरे उसको, को दुख क्यों हो रहा है उसमें? तो कितना अमीर लगेगा 1 लाख। वाह। वो कितनी बढ़िया फीलिंग आएगी उधर जाऊं कि जब गिनो ठीक 10,000 10,000 है, 3 करोड़ हो गया। समझ में समझ में आ रहा है। ये चीजें थोड़ी सी अलग है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट अपने लिए तो बिल्कुल नहीं, ये आप समझ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमीर से अमीर समझ नहीं आता क्यों है क्या है कर, कुछ समझ नहीं सकते क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप कीवर्ड से भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड से मतलब क्या हो सकता है, आपने पर्टिकुलर कीवर्ड डाला, जैसे कि क्या प्रिंट सप्लाई, कलर प्रिंटिंग। ठीक है, ये देखो ये सब ना उसका इंडस्ट्री बेस पे रिलेवेंसी है। तो कितने कीवर्ड डाल सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आ गया। मैं कीवर्ड के हिसाब से भी टारगेट कर सकता हूँ कि भाई जहां जहां पे प्रिंटिंग सप्लाईज का कुछ भी लोग खोल रहे हैं तो मेरा ऐड वहां पे जाके दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा टारगेटिंग एक और तरीके से की जा सकती है, वो टारगेटिंग होती है टॉपिक वाइज। मतलब क्या, कोई भी टॉपिक पे जो लोगों के पास, जैसे कि देखो आर्ट वाला कोई टॉपिक है, ऐसे में चाहता हूँ कि जितने भी ब्लॉग्स हैं, जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं आर्टिस्ट के बारे में या आर्ट के बारे में, वहां पे मैं आर्ट लिखूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर जैसे ये देखो, अभी ये हुआ, क्या था यार इवेंट 3 दिन का, हाँ क्या ना क्या बोलते हैं उसको, राज्योत्सव। राज्योत्सव हुआ, अगर उनको प्रमोट करना होता वो कैसे लेते, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट वाले को टारगेट करते हैं कि भाई यहाँ यहाँ पे ऐड दिखना चाहिए, क्योंकि वही इंटरेस्टेड होंगे वहां जाने के लिए। ठीक है, मेरे घर के पास में कि मेरे को जाने की हिम्मत नहीं हुई, राज्योत्सव ये नया रहता है। पहले पहले दिन मन के जाते हैं, फिर ऑफिस लेट हो गया नहीं गया, सेकंड दिन शान आ गया तो नहीं गया, तीसरे दिन ये सोच के नहीं गया कि भाई आज तो सभी आएंगे। समझ रहे हो, मतलब नहीं जाने के अपने बहाने और क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज रहती है। अब इसके बाद एक और है, वो है प्लेसमेंट, कि भाई आपको किसी के यूट्यूब चैनल पे लगाना है, किसी की साइट पे लगाना है पर्टिकुलर, आप उसको टारगेट दे रहे हो कि भाई मुझे इसके चाहिए। क्यों, बहुत बार क्या होता है कि आपके पास आपका कॉम्पिटिटर पता होता है कि भाई इसके चैनल पे जितने लोग आते हैं सब लोग आ सकते हैं मेरे में आ सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल कोई एक पर्टिकुलर वीडियो भी दे सकते हो ना। ऐसे कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हो और उसी के हम्म। में होस्टिंग का डाल दी। वही तो होता है भाई, इसके में हॉस्टिंग क्यों आ रहा है, जैसे ये देखता, अब देखते इसमें। ठीक है, इसमें ऐड नहीं आया कोई भी। आप देखो ना पूरी, मतलब उसमें ऐड कर क्यों नहीं है? ठीक है, कोई उठा लेते हैं पेरिस फूड से, इसको डालते हैं, ये नहीं, छोड़ो। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ। कोई भी चैनल पकड़ो, जैसे मान लो ये रही लिंक, इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए बाय फ्रेज, पेस्ट कर दिए। जैसे ही पेस्ट करोगे वो वीडियो को सर्च करेगा कि क्या ये वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो देखो ये आ गया, इस पे क्लिक करें, डन। मतलब अपना प्रोडक्ट अपन को पता है कि अगर इसके में बेचने तो बिकेगा ही बिकेगा। वो तो चाहता है ना सेल। नहीं तो वो क्या करेगा, देखो यूट्यूब में अगर आपको ऐड लगवाने हैं अपने ऊपर तो एक पॉलिसी रहती है, वो आपको एनेबल करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं यूट्यूब का ही मोनेटाइजेशन पॉलिसी रहती है, ऐड ऐड ऑन करके वो सिस्टम। अगर आपने बंद रखा है तो आपके पास ऐड नहीं है। नहीं तो जरूरी थोड़ा कि सर उसी से इनकम हो, जैसे कि सबसे बड़ा चैनल है इसका संदीप महेश्वरी का, उसके में ऐड नहीं आता। तो वो भी नहीं कर सकता। रीजन उसका क्या रीजन है, जो लोग मेरे पास देखने के लिए आए हैं
मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे को ही देखें। ठीक है, हो गया। देखो अभी क्या है, मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमको यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए, हो गया। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ऐड नहीं चाहिए, तो क्या ले लोगे आप? प्रीमियम लोगे। खरीदोगे प्रीमियम, प्रीमियम खरीदोगे ऐड नहीं आएगा। समझ में आया, दोनों तरफ से ये फायदा है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आता है आपके पास आपका बिजनेस नेम डालना है, यहाँ पे यूआरएल डालोगे। उसके बाद लोगों को डाल लेना, जो वीडियो है उसको डालोगे। अब देखो देखो कुछ इस तरह दिखना चालू हो गया। दिख रहा है, डिस्प्ले बन गया। अब इसमें आप चाहो तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस नेम डाल दिए और यहाँ पर अपना ये पार्ट है, देखो कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है। ये हमारा ठीक है, ये खुला। हेडलाइन डाल दो, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट है, हेलो मोहन। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको ऐसे बना, जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा क्या खुलेगा? ठीक है, जो हम लोगों ने वहां पर लगाई थी स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है कि मुझे यार कैसे दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, तो इस पे क्लिक करोगे ना, प्लस वाले पे दिख रहा है एड्स बाय गूगल, ये दिखाएगा। ये हो गया, ये डन करोगे, इसके बाद नेक्स्ट करोगे। और नेक्स्ट करते ही आपके पास आ जाएगा आपका पेमेंट वाला पार्ट और रिव्यू वाला। ठीक है, इसको टू स्टेप करना पड़ेगा बेसिकली, आपको इसमें अपना नंबर में डालना पड़ेगा कंफर्म के लिए। ठीक है, इसको नहीं डालते अभी, फिर पेमेंट पूछेगा, फिर पेमेंट चालू हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है? नेक्स्ट नेक्स्ट करके समझ करोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया पूरा गोल समझ में आ गया। सेम चीजें रहती हैं जैसे गूगल फेसबुक पर भी है, जैसे इसके अंदर है। हर चीज का अपना स्टाइल है करने का, इससे काम होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम ये दोनों चीज समझ में आ गई, गूगल एडसेंस, डिस्प्ले एड। तीसरा जो था हमारे पास, जो सवाल था कि भाई यूट्यूब से पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, पहला तरीका क्या हो गया इसका? पहला तरीका होता है मोनेटाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या किया आप लोगों ने, यूट्यूब चलाया। ठीक है, और आपने उसको ये करा। दूसरा क्या हो गया? एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब क्या हुआ, किसी और की लिंक बनाई, अपने यूट्यूब नीचे लगा दी। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, मर्च बेच सकते हो। मर्च बोले तो, अरे यार तू ऐसा बोल रहा था तो भाई क्या मतलब? मर्च मतलब होता है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज सुने हो कि नहीं सुने हो? इलेक्ट्रिक मर्चेंडाइज मतलब होता है कि कपड़े, तुम्हारे पास कपड़े हैं, कुछ भी है, तुम्हारा लोगो लगा हुआ है और आप बेच रहे हो। जैसे कौन बेचता है? मिस्टर बीस देखियो बेचते हो, समझ में आए? चॉकलेट भी बेचता है वो, और मर्च भी बेचता है। मर्च टी शर्ट को टी बोलते शर्ट, हैं। टी शर्ट सिर्फ टी शर्ट नहीं आते, मर्चेंडाइज मतलब होता है ब्रांड की कुछ लोगो पर्टिकुलर वाले। लोगो के वजह। ठीक है, मर्च वाला जो पार्ट है वो है। ठीक है, मर्च के अलावा क्या बेचते हैं वो लोग? ठीक है, इसके बाद आता है जो जो पैसा मिलता है, वो होता है स्पॉन्सर। ठीक है, स्पॉन्सर और एफिलिएट में डिफरेंस समझ में आ गया? स्पॉन्सर कब होता है? जब कंपनी तुमको अप्रोच करी। एफिलिएट मतलब क्या होता है? जब तुम कंपनी को अप्रोच करो। ठीक है, इसके बाद वो लोग क्या बेचते हैं? इसके बाद बेचते हैं वो लोग वन ऑन वन कंसल्टेशन। ठीक है, ये बेचते हैं। उसके बाद आप क्या बेचोगे इसके अंदर? कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस। समझ में आ रहा है? इतने सारे तरीके हैं भाई इसे पैसा कमाने के, सिर्फ एक ही तरीका नहीं। आप गए, आप लाइव गए, वहां पे आपको लोगों ने टोकन देना चालू करा। ठीक है, ऊपर से चालू किया है। उसके बाद आप क्या करते हो पता है? मेंबरशिप भी लेते हो। कितने तरीके हुए भाई, इसका तो सर पड़ गया लगता है मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छी रहता काफी है। इसको स्टॉप करते हैं।